पुराने टाइम में जब हमारे फादर जॉब किया करते थे, नौकरी करते थे, तो जो उनके टाइम में शादी हुआ करती थी, उसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ करता था, साइलेंट एग्रीमेंट, हमारी मम्मी के और पापा के बीच में, कि देख मैं नौकरी करता हूँ, मैं दफ्तर जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और तुझको बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़ा करने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। ये कोई बोला नहीं जाता था, बट ये म्यूचुअल एग्रीमेंट था, साइलेंट एग्रीमेंट था, जिसको दोनों पार्टियां एक्सेप्ट करती थी। इसलिए अपना अपना काम वो ईमानदारी से किया करते थे कि भाई मैं तो काम ही करना है, बाहर का ही देखना है, बाहर के जितने काम है मुझे करने हैं, ये घर का काम देखना है, घर के बच्चे संभालने हैं, घर में साफ सफाई रखनी है, जो करना है घर का ये दिखेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी जनरेशन है, उन्होंने अपने फादर को यही करते हुए देखा है, एकदम आराम से जिंदगी निकालते देखा है, दीनानाथ चौहान की तरह एक ही जगह काम करा, वहीं से रिटायरमेंट हो गए, बीवी ने भी सुनी, बच्चों ने भी सुनी, इज्जत खूब मिली, जो कहते थे वो होता था, गरम गरम रोटियां मिलती थी दफ्तर से आते ही। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गए हैं, आज के टाइम में उतनी डिपेंडेंसी आदमी की नहीं रही, क्योंकि आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो भी पैसा कमाती हैं, इवन वो कई मामलों में लड़कों से ज्यादा ही पैसा कमाती हैं। तो आज वो सिस्टम, वो एक्सपेक्टेशन लड़कों की गलत है कि आज तू सिर्फ घर में बैठेगी, आज तू सिर्फ बच्चे ही पैदा करेगी, या तू घर की साफ सफाई करेगी, माँ से बात करेगी अपने, और घर में रहेगी। लेकिन अब लड़कियां जो है कमाने लगी हैं, बराबर कमाने लगी हैं, और उनको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो आदमियों को ये समझना है कि उनकी जो डिपेंडेंसी थी, या कहीं तो जो उनका रुतबा था, जो एक तरह से वो कंट्रोल कर सकते थे औरत को, वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो भी उतना ही कमा रही है। तो आपको उसी तरीके से अब औरतों को, लड़कियों को ट्रीट करना पड़ेगा, बराबर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बराबर उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, बराबर जो वो कह रही हैं उनके डिसीजन मानने भी पड़ेंगे कभी कभी। और इसी से आपकी जिंदगी, आपकी शादी सही चल पाएगी। आप अगर लड़की को कंट्रोल करने के चक्कर में रह गए कि मैं अपने पापा की तरह कंट्रोल कर लूं, तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए पैसा सबसे जरूरी चीज है। जिसके हाथ में फाइनेंशियल पावर है वो कंट्रोल कर सकता है किसी को भी। जैसे हमारे पापा जो पुराने टाइम में करते थे काम और दफ्तर जाते थे, उनके पास पूरा फाइनेंशियल पावर रहता था। हमारी मम्मी शायद अपने मामा, हमारे मामा को या अपने मौसी के बेटे को गिफ्ट नहीं कर सकती थी बिना पापा से पूछे। उनसे पापा से परमिशन लेनी पड़ती थी, पैसे निकालने पड़ते थे शॉल खरीदने के लिए, मम्मी को गिफ्ट करने के लिए, कुछ देने के लिए। उसमें भी पापा हिसाब रखते थे कितने का क्या आइटम आ रहा है, और ये लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। तो जब तक आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी गलती है, अगर आप एक लड़की को शादी के बाद कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, जो आजकल हो रहा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे जी। जो हमारी सास होती हैं वो तो अलग ही उसमें रहती हैं कि शादी के बाद मैं देख लूंगी, मैं इसको सेट कर दूंगी। और यहाँ जो लड़की है उसकी मम्मी भी अलग पोषण दे के भेजती हैं शादी के लिए, कि देख तेरी सास ऐसे करेगी, देख ऐसा करना है, देख पहली रसोई ऐसी होती है, देख ऐसा। तो उसको तो ट्रेनिंग पहले से ही मिली हुई है लड़की को, तो वो भी सेट होके आई हुई है। और यहाँ लड़के की जो मम्मी है वो भी सेट है कि मैं बहू को सेट कर दूंगी, बेटा तू साइड उठ जा अब, मैं उसको सेट कर लूंगी। और वहां जो लड़की है उसकी मम्मी कह रही है तू सेट मत होना, मैं तेरे को ट्रेनिंग दूंगी पूरी। तो वहां फोन पे उसकी ट्रेनिंग अलग चलती है, तो वो सेट नहीं होनी है। तो आप कंट्रोलिंग के चक्कर में मत पड़िए। ये जो खींच जो आटा खींच खींच के वो टूट जाएगा, इस तरह से आप जो चॉकलेट होती है ना, जितना भी खींचो कितना भी खींचो उसकी एक लिमिट होती है, फिर वो टूट जाती है। तो इतना मत खींचो, इतना मत कंट्रोल में करो कि वो खटपट हो होके रिश्ते ही टूटने शुरू हो जाए और बातचीत ही बंद हो जाए। इस लेवल पर मत ले जाओ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो चीज सुनने को या समझने को मिली होगी, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना।